महाराज जी, आज शहीदी दिवस है और गुरुग्राम में समारोह का आयोजन किया गया। किस तरह से देखते हैं भारत के उन वीर सपूतों को जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया है? सबसे पहले मैं गुरुग्राम में जो मेंबर्स एसोसिएशन है उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उन्होंने कार्य करके ये केवल शहीदों का नहीं बल्कि देश का भी सम्मान किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, सैनिक हैं तो हम हैं, सैनिक हैं तो सुरक्षा है, सैनिक हैं तो संस्कृति है और सैनिक हैं तो देश का स्वाभिमान बचा हुआ है। इसलिए उन सब का सम्मान, तो वो तो अपना सम्मान कर गए, लेकिन उनके बाद जो लोग होते हैं उनके मन में जो एक भाव होता है, पीड़ा होती है, वो पीड़ा प्रेरणा बने दूसरों के लिए भी। उन वीरांगनाओं का आपने सम्मान किया है तो ये पीड़ा प्रेरणा बनेगी कि ताकि आने वाले जो हमारे देश के नौजवान हैं, नौजवान युवतियां हैं, उनको लगेगा कि किसी सामान और सम्मान के लिए नहीं बल्कि देश के स्वाभिमान के लिए हमें आगे बढ़ते रहना है। और इस तरह के आयोजन, इस तरह के स्वाभिमान को बढ़ाए रखने के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे दिनेश नागपाल जी और हमारे नरेंद्र यादव जी और पूरी टीम। क्योंकि करता काम कोई है, नाम किसी का होता है, जलते तेल और बत्ती नाम दिए का होता है। ये सारे दिए हैं जो देश के लिए जलते हुए, उन सब दियों के लिए जो हम सब के लिए बुझ गए, वो बुझ नहीं गए, वो आज भी जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे। क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हैं। क्या मार सकेगी मौत उसे, देश के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वो तो अपने जीवन को रामायण और गीता बनाकर चले गए और मैं सोचता हूँ उसके लिए जो आपने सम्मान किया है, ये बहुत बड़ा काम किया आपने, बहुत बड़ा काम किया है। महाराज जी, औरों को भी क्या संदेश है ताकि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहें? मैं तो चाहता हूँ कि हर ग्राम में, केवल गुरुग्राम में नहीं, हर ग्राम में, ग्रामे ग्रामे ऐसे कार्यक्रम हो। और मैं तो कहूँगा गंगा के तट पर हो। मैं तो अगली बार आपको कहता हूँ जितने आपके एसोसिएशन के लोग हैं गंगा के तट पे लेके आए, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, बहुत सुंदर कार्यक्रम करेंगे वहाँ। महाराज जी, आखिर में आपने मंच के माध्यम से पर्यावरण को लेकर भी चिंता जाहिर की है, जल को लेकर चिंता जाहिर की है, क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे? क्योंकि आज भी कुछ वर्ग ऐसा है जो जल का महत्व नहीं समझ रहे हैं। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमें अपना काम करना होगा। और ये यात्रा किसी और के घर से शुरू नहीं हो गई। जैसे भगत सिंह के घर से निकला और यात्रा शुरू हुई, तो ये पर्यावरण की यात्रा किसी के घर से नहीं, अपने घर से शुरू होगी, अपने दिल से शुरू होगी, अपनी गली से शुरू होगी। ये घर से गली की यात्रा है, गली से गांव की यात्रा है। और ज़्यादा दम हो, कुछ गलियां मिलके मोहल्ला बन जाए, तो ये गली से गांव की यात्रा और मोहल्ले से मुल्क की यात्रा ये है। और ये पर्यावरण की यात्रा, ये पानी की यात्रा है, ये पृथ्वी की यात्रा है, लेकिन शुरू होगी हम सब से। इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि नदियाँ सबकी हैं, नदियों ने, चाहे वो श्यामलाल हो या सलीम मोहम्मद हो, चाहे वो सोहन सिंह हो या साइमन हो, सबको पानी पिलाया है। आज समय आया है जब नदियाँ सूखती जा रही हैं, अब हमें खड़े होना होगा उन नदियों के लिए जो हम सब के लिए जीती रही। आइए मिलकर इन नदियों को बचाने के लिए इतना ही करें। हम जल को बना तो नहीं सकते, लेकिन बचा तो सकते हैं। इसलिए मिलकर एक एक बूंद को बचाना है और इन नदियों को बचाना है। और इसके लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी नरेंद्र यादव जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सब के सम्मान में 23 मार्च को 23,000 पौधे लगेंगे। पक्का रहा, जब लगाओगे मैं आऊँगा। लेकिन अगला जो कार्यक्रम है, एक हम ऋषिकेश में गंगा के तट पे, जितने आपके मेंबर्स हैं, गंगा के तट पे मिलकर आरती करेंगे। उस आरती को समर्पित उन शहीदों को करेंगे और इसको मिलकर करेंगे। बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।